हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो है हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिनको सीयूईटी 2027 में अपने एग्ज़ाम की करनी है तैयारी। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर सीयूईटी के लिए गाइडेंस वीडियो बनाइए और सीयूईटी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। प्लस सीयूईटी के बैचेस कौन से हैं, कैसे हम आपके साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, देखो आपका अगर सपना है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है या मुझे एसआरसीसी में जाना है और मुझे बीकॉम ऑनर्स की तैयारी करनी है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो एसआरसीसी जाने का सपना देखते हैं, तो आपको अपने सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर एक इंग्लिश और एक डोमेन, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करते। आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने का ऑप्शन रहता है और मल्टीपल कोर्सेज़ होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर मेरा सजेशन होगा कि आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी साथ-साथ करो। तो अगर आप इंग्लिश और डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तीनों की तैयारी करते हो, तो फिर आप सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी प्रकार के कोर्सेज़ को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले आपके मॉडल की, कि हम जो सीयूईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं अपने यहाँ, अब हम ऑफलाइन क्लासेस में भी और अपने ऑनलाइन बैचेस में भी सेम मॉडल फॉलो करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हम भी इसी मॉडल को फॉलो करेंगे। देखो तैयारी होगी कैसे? सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम अभी अपना टाइमलाइन समझें, तो हमारे पास जो अगले 5 महीने हैं रफली, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, हम इन 5 महीनों में अपनी क्लासेस जो करते हैं वो सिर्फ वीकेंड पर करते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा अपना मंडे से लेकर अपने वीकडेज के अंदर सारी की सारी तैयारी क्लास 12th की करता है। हो सकता है आप मैथ्स पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो हमारी जो सीयूईटी की क्लास होती है वो इन 5 महीनों में सिर्फ वीकेंड पर होती है, पहली बात। अब अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, तो अकाउंटेंसी के अंदर हम इन 5 महीनों के अंदर जो कवर करने वाले हैं, वो सबसे पहले अपना पार्टनरशिप का पूरा यूनिट और मेनली जो कंपनी अकाउंट्स हैं उसका पूरा यूनिट कवर करने वाले हैं। तो टेंटेटिवली आप ये समझ लो कि हम अपने सीयूईटी के सिलेबस के अनुसार लगभग 70% सिलेबस कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, सीयूईटी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12th क्लास की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तब शायद हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते या फिर हम रिफ्रेशर बुक से, एडिशनल सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें अपने सीबीएसई बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। बट सीयूईटी का जो एग्ज़ाम आता है वो सीबीएसई बोर्ड से कोई लेना देना नहीं रखता। वो सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पिक करता है। तो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी की लाइन बाइज लाइन एक्सप्लेनेशन या एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें बहुत थॉरोली और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सेकंड चीज़, सीयूईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे के पूरे होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, और एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर पर वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऑप्शन टिक करने या सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब जब हमारे बैचेस के अंदर हम बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हर सब्जेक्ट में हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। तो अकाउंटेंसी के अंदर भी जैसा आपने देखा होगा, मैंने एक डेमो लेक्चर भी डाला है, उसमें हम एनसीईआरटी से ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए हमारा जो नवंबर तक का टेंटेटिव टारगेट रहता है कि हम 70% अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, क्योंकि 12th में भी आप वही चीज़ पढ़ते हो मोटा मोटा, और हम भी नवंबर तक वही सिलेबस आपके साथ एनसीईआरटी से कवर करते हैं सीयूईटी के अलग बैच में। अब दिसंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि बच्चों के जनरली प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की तैयारी पर फोकस करना होता है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर हमारी क्लासेस नहीं रहती। इस ड्यूरेशन के अंदर हम अपने 12th पर फोकस करते हैं। पर यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन होती है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स निकलते हैं या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी अपडेट्स हमारे बैच के अंदर आपको मिलती रहेंगी, आप हमारे साथ उस बैच में जुड़े रहेंगे। अब जैसे ही मार्च में हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम खत्म होंगे, उसके बाद जो फाइनल 40 डेज़ का गेम रहता है, अप्रैल और मई, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम खत्म होने के बाद लगभग हमारे पास सिर्फ 40 से 45 डेज का टाइम होता है और फिर हमारा सीयूईटी का एग्जाम शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे 40 डेज होंगे, इस 40 डेज के दौरान हमारी क्लासेस डेली होंगी, और जो हमारा 20% सिलेबस बचा होता है अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं, तो वो हम सबसे पहले इसमें कवर करते हैं और फिर अपने कंप्लीट सिलेबस का पूरा एमसीक्यू लाइव प्रैक्टिस सेशन कवर करते हैं, क्योंकि उस समय हमारा टारगेट है
कि हम मेजॉरिटी अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और वो भी सीयूईटी पैटर्न के हिसाब से। अब इस बैच के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को हम अपना एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स का पूरा एमसीक्यू किट जो रहता है वो अवेलेबल करवा देते हैं, जिसमें आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट्स, उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से मिल जाते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको अकाउंटेंसी का बताया, सेम इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का आपको काजोल मैम बताएंगी कि क्या मॉडल वो फॉलो करने वाली हैं। हेलो बच्चों, तो जैसा कि अभी आपको सर ने सीयूईटी का पूरा मॉडल तो समझा ही दिया है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आई हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और सीयूईटी से रिलेटेड इस चैलेंज को समझ ही नहीं पाते। और वो चैलेंज आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ आपको क्लास 12th का ही सिलेबस कवर नहीं करना होता, वहाँ आपको कुछ पोर्शन 11th का भी कवर करना होता है, क्योंकि सीयूईटी के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों पोर्शन आपको कवर करने होते हैं। तो जब मेरे साथ आप सीयूईटी की तैयारी करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो उसके अंदर हम लोग जुलाई से लेकर नवंबर तक ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कवर कर लेंगे। बट उसमें जो माइक्रो का पोर्शन है, डेफिनेटली वो आप लोगों को क्योंकि क्लास 12th में नहीं पढ़ना होता है, तो उस पोर्शन को हम कवर करेंगे अप्रैल से लेकर मई के मंथ में, ताकि उस टाइम पर जब आप उस पोर्शन को कवर करेंगे तो बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। प्लस अगर आप अभी उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपकी क्लास 12th की पढ़ाई के साथ थोड़ी सी दिक्कत दे, इसीलिए उस पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे कब, अप्रैल टू मई में। इसी के साथ अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करूं, तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर तो सेम ही सिलेबस है आपका जो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो क्लास 12th में नहीं होते हैं, कुछ ओमिटेड कॉन्सेप्ट्स जो क्लास 12th में नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपको सीयूईटी के बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में कवर करनी होती है। तो मॉडल हमारा वहाँ पर भी यही रहेगा कि जुलाई से लेकर नवंबर तक वहाँ पर भी हम एनसीईआरटी से एक एक लाइन को पढ़ते हुए, हर एक बॉक्स को कवर करते हुए, हर एक केस स्टडी को पढ़ते हुए हम 70% तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जो पोर्शन हमारा रह जाएगा वो हम अपने लास्ट के 40 डेज में एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पूरा एक मॉडल कि डोमेन की तैयारी हम किस तरीके से करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप हमारे साथ हमारे सीयूईटी चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सीयूईटी से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी और कुछ ना कुछ वैल्यूएबल वीडियोस आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो अगर आप इस मॉडल को फॉलो करते हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम अपने डोमेन सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में क्या करने वाले हैं। अब सबसे अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात है इंग्लिश या जीएटी को लेकर। देखो, इंग्लिश और जीएटी का मॉडल अगर मैं आपको बताऊं, तो वहां पर जब हम जुलाई से लेकर नवंबर तक तैयारी करते हैं वीकेंड्स पर, तो हम एक बार पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश और जीएटी का अच्छे से कवर कर पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश और जीएटी में हम रेगुलर पढ़ाई अगर करें तो हमारा सिलेबस उसमें बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम अप्रैल एंड मई में उन 40 दिनों में इंग्लिश और जीएटी की तैयारी दोबारा से करते हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज हो जाता है। अगेन, इंग्लिश और जीएटी के अंदर भी हमारे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमारा फोकस उन 40 दिनों पे उसी पर रहता है और सारी प्रैक्टिस उसी के हिसाब से होती है। तो अब चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह के कोर्स की टारगेट कर रहे हैं तैयारी, तो वहां पर आपकी तैयारी इस मॉडल पर बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको बैचेस की कोई और डिटेल चाहिए, कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर हमारी टीम से कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे सीयूईटी की तैयारी करनी है। और मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सीयूईटी के लिए सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं और एवेंजर्स बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि आपको बाद में वो टेंशन, वो प्रेशर ना रहे कि मुझे अपनी सारी की सारी तैयारी उन 40 दिनों में ही करनी है। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं और सभी बच्चों को बोलते हैं ऑल द बेस्ट।